नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव को सांप सूंघ गया है। कल जब सपा मुखिया संसद पहुंचे तो लोकसभा में उनका चेहरा लटका हुआ था। उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी डिंपल यादव काफी निराश और हताश नजर आई। चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। अखिलेश के आसपास बैठे सपा सांसदों की भी बोलती बंद थी। इसके साथ ही विपक्ष में भी हाहाकार मचा है। सपा में तो इस कदर उथल पुथल मची है कि अखिलेश यादव की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें यूपी के लिए जो सौगातें दी गई हैं, उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सियासत में हाहाकार मचा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों अखिलेश यादव की नींद उड़ चुकी है? क्यों सपा को सांप सूंघ गया है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब से बजट आया है, विपक्ष में इतना हाहाकार क्यों, और सबसे ज्यादा परेशान या टेंशन में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी क्यों नजर आ रही है? भाई मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कल अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए कि कैसे हिंदुस्तान की सेना हार गई, वहां से भाग गई, चाइनीज घुस आए, उसके बारे में चर्चा करनी है उनको। मतलब आपने रजिस्टर करवा लिया है अपना नाम कि हम देशद्रोहियों में शामिल हो गए। समाजवाद गया तेल लाने, हम देशद्रोही हो गए। ये इस तरह की बात आप करोगे? बस आपको किसी मूर्खतापूर्ण हरकत को समर्थन करना है, बीजेपी को अपोज करना है, आप करना चालू कर दोगे। भाई सैनिक स्कूल में पढ़ाई हुई है, पता नहीं आप क्लास में ठीक से पढ़ाई किए या नहीं किए। अजीब कहानी है। राहुल गांधी की बातों में न सिर है न पैर है। हमने कल दिन में 3-4 स्टोरीज की हैं इसके ऊपर कि वो सारे वाकया वीडियो पे है। कैपिटल टीवी कम से कम 2-3 वीडियो हम बना चुके जब गलवान में इस तरह की चीजें, और उस आदमी के साथ खड़े हो गए। मूर्खता तो वो कर ही रहा था, आप भी मूर्ख बन गए। राहुल गांधी डोकलाम डोकलाम किए जा रहे हैं, और कारवां के जो आर्टिकल है वो ईस्ट लद्दाख का है। डोकलाम और ईस्ट लद्दाख में कोई फर्क है कि राहुल गांधी की तरह आपकी भी मति मारी गई है? अजीब कहानी है। तो खैर जाने दीजिए। अगर ये राहुल गांधी नहीं कर रहे होते जी तो बाकी लोग क्या कर रहे होते? सवेरे सवेरे सारे लोग प्लेकार्ड वगैरह लेकर के आ गए थे पार्लियामेंट में। कल किस चीज के लिए? हमारे साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। कहां? ममता बनर्जी करिए, सौतेला व्यवहार हुआ। केरल के लोग अपना लुंगी वुंगी उठा करके एकदम प्रॉपर कि केरल के साथ जो है बड़ा अन्याय हो गया, कुछ पैसे नहीं दिए गए। जहां जहां चुनाव है, जहां जहां आपकी सरकार नहीं है, वहां वहां आपने उसको दरकिनार कर दिया। तो प्रधानमंत्री यही तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि सरकार भी काम करती है और उसको पुश भी किया जाता है ना। 4.25 लाख करोड़ के आसपास का जो है यूपी को फायदा होने जा रहा है। वे क्यों फायदा नहीं हो? कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो क्या बीजेपी की सरकार वाले को उधेल कर देते हैं? नहीं देते हैं। ये परंपरा आप लोगों ने क्रिएट किया है जी। तो वो कहानी अपनी चलती रहेगी। तो ये क्या करते हैं? और सबसे बड़ी चीज, तैयारी अगले साल के चुनाव की है। अब क्या करते ये? तो वो एक तो देखिए, इन समाजवादियों का, ये सेकुलर पार्टियों का, इन लोगों का एक काम है, बजट आएगा तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है तो कहते हैं एंटी पुअर, एंटी पीपल, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ। लेकिन अखिलेश यादव इतना ज्यादा विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं बोल पा रहे हैं कि इस बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं है। समझिए बात को। और देखिए ताल उधर से कल योगी जी ने ठोका कि वो तो मालूम है कि भाई को कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल दूंगा कि क्या क्या होने जा रहा है। यूपी इज गोइंग टू बी, जिसको कह सकते हैं ना कि हेड एंड हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
वो देश की इकॉनमी को अपना कंधा पे लेकर के चलने को तैयार है। इस तरह की तैयारी है। वो तो ज्योग्राफी सूट नहीं करता। उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा समुद्र से टच कर रहा होता, आप देखते क्या से क्या कमाल हो गया होता। वैसे योगी जी ने कल एक जगह कहा है कि भाई फिर से बुलडोजर वगैरह टाइट कर लो। जितना भी अनवांटेड जगह है, अभी जो निशाना जो है वो बहुत सारी खबरें आ रही है कि बहुत सारे जो है वो उग गए हैं, फिर से मजार समतल करने का जो है प्लान जो है वो आएगा। लेकिन योगी जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा बजट है जी, प्रो ग्रोथ है। तो सवाल है कि यूपी के लिए क्या मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं देखिए कहाँ है वो बाबा अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, अब 40 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है ना। 40 दिन के बाद आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। गुरुजी आपका गेम जो है ओवर। योगी जी झुके नहीं, झुकाना बड़ा मुश्किल है। जो आदमी खुद के लिए कुछ नहीं करता उसको झुकाना बड़ा मुश्किल है। जो आदमी सेल्फ इंटरेस्ट में, ईगो में, सब कुछ में, उसको झुकना पड़ता है। आप शंकराचार्य होते हुए भी, दावा करते हुए है नहीं, आपको झुकना पड़ा, आपने विड्रॉ किया। और इधर योगी आदित्यनाथ जो है बम बम है। क्यों? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनारस से काशी से सिलीगुड़ी और दिल्ली से वाराणसी, यह हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर निकलेगा। तो आपको तो दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। फिर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब और बेहतर रेल योजना। ये क्या है कि जहां से माल जो है हर जगह वो हब क्रिएट कर करके भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, इसका भी विजन आगे है। हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव, लखनऊ में एआईसीटी, नोएडा में सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क। जो चीजें पहले बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मद्रास में, चेन्नई में, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आप देखिए वो ब्रह्मोस यूपी में बन रहा है ना जी। क्यों बन रहा है? यही डबल इंजन, यही कि जब आपको विद्रोह करना है भाई, आप वहां सरकार अलग है। देखिए बंगाल में कैसे कटोरा करके घूम रही है ममता बनर्जी, ये देते हुए कर रही है। कारण एक तो आप उस तरह के कंपटीशन में चले आते हो, भ्रष्टाचार होता है, वो डर नहीं होता ना, डर नहीं होता। पूरी की पूरी पार्टी ही वहां पे बेईमान हो, जैसे पहले यूपी में हुआ था गुंडागर्दी यत्र तत्र सर्वत्र। अभी देखिए मंत्रियों को डर लगता है कि भाई योगी जी को मालूम चलेगा कुछ उलट पुलट तो मालूम चला कि बस लेने के देने पड़ जाएंगे। ये फर्क हो जाता है, ये फर्क है 2 टियर और 3 टियर शहरों में, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, ये छोटे छोटे शहरों में अलग अलग चीजों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सब तैयारी है। यूपी को आप कहां उठा करके लेके जा रहे हैं, चीजें बनेंगी। गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बड़ी बात है। लड़कियां बाहर आएंगी, पढ़ेंगी। एक लड़का पढ़ता है, पैर पे खड़ा होता है तो एक परिवार चलाता है। महिला खड़ी हो जाती है, पूरा जनरेशन बदल जाता है। ये फर्क समझिए। और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है महिलाओं के लिए हॉस्टल और महिलाओं को ब्याज रहित ऋण पहुंचाने के लिए, वही लखपति दीदी, बिहार में क्लीन स्वीप हो गया ना। आप पूछ रही थी कि क्यों परेशान है अखिलेश यादव। यही परेशानी की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ भी लखपति दीदी, यहाँ भी जो है वो जीविका दीदी थी ना बिहार में, बिल्कुल। यहाँ लखपति दीदी यूपी में, वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा आप लोगों का। करते रहिए ईडीए पीडीए। ये बातें इसलिए क्योंकि अपोजिशन जो है, खास करके अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी,
इनकी दृष्टि सही मायने में कुदृष्टि, वो सत्ता पिटी, कैसे वोट का जुगाड़ करें, ऐसे मुसलमान को तोड़ेंगे, ऐसे ब्राह्मण को तोड़ेंगे, ऐसे यूजीसी उठा करके कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ ले लेंगे। ये कुदृष्टि, ये गिद्ध दृष्टि। भाई आपके पास योगी सरकार से बेहतर गवर्नेंस का कोई मॉडल है आपके पास कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ये बेहतर तरीके से करेंगे? कभी आपने सुना? क्यों? क्योंकि उनका फोकस उधर है, सत्ता का। और ये बजट का फोकस क्या है? विकास। बजट का फोकस है कि कैसे बाकी राज्यों से, जैसे जो डेवलप्ड भारत के अंदर, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो चेन्नई, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कैसे उत्तर प्रदेश को इससे आगे लेकर के जाए। तो आप फोकस में डिफरेंस समझिए। भैया मैं तो बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से लोग मरे नहीं तो कोरोना का संकट इतना खतरनाक था, लोग भूख से मर गए होते। और जो योगी आदित्यनाथ ने हर जगह जा जाकर लोगों की जान बचाने का काम किया, ये आपके पास फोकस होना चाहिए। उसमें ये क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव कहां थे? राहुल गांधी कहां थे? विदेश यात्रा, अपनी सेफ्टी। तो जिस जनता को आप मरने के लिए छोड़ दीजिएगा और सत्ता के लिए बस आपकी गिद्ध दृष्टि, इधर से ये तोड़ो, ये मुसलमान तो ये अपर कास्ट, वो कास्ट कॉम्बिनेशन, तो ये चलेगा नहीं। अब जब इस तरह का बजट आता है तो ऐसा वो लगता है कि अगर राज्य की तरक्की और विकास चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, तो इसके लिए जनता को भी ध्यान से ये जाति धर्म सारी चीजों से ऊपर उठकर आपको ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता है जो वाकई में समाज सेवा के लिए बने हैं। वो सत्ता पाने के लिए गिद्ध दृष्टि वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। और जहां जहां इस प्रकार की सरकार है वो आगे नहीं बढ़ती, वो पीछे आती है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो केंद्रीय बजट 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मजबूत विकसित भारत का रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट आम नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, कारोबारियों के लिए एक फायदेमंद साबित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जबकि विपक्ष इस बजट को सिर्फ चुनावी रणनीति में मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सरकार बजट को विकास, रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बता रही है। यानी अखिलेश यादव का तो पिटारा अभी से बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।